मैंने आपको दूसरी पुनः चेंज कर दिया गया, ये भी पेपर में आ चुका है। तो जो पेपर में आ गया मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ, आप पढ़ते रहिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 5 ग्राम NaOH को 450 ml जल में विलय किया गया है। क्या लिखा है, 450 ml जल में विलय किया गया है वो, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो आप बच्चों थोड़ा सा इसमें आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, और क्या दिया इसमें, MB भी दिया हुआ है, आयतन भी शायद दिया हुआ है, देखिए। और इसको सॉल्व करिए, कोशिश करिए आप लोग, बन जाएगा, कोशिश करेंगे 100% बन जाएगा। है कुछ नहीं इसमें, देखिए विलय का ग्रामों में मात्रा कितना दिया है, या विलय का ग्रामों में भार, विलय का ग्रामों में भार कितना दिया है, WB इक्वल 5 ग्राम, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार कितना दिया है, MB इजिकल टू NaOH। अच्छा बच्चों मैंने NaOH लिख देता हूँ बार बार, इसका मतलब क्या होगा कि आप देखते रहे NaOH को आपको निकालना है, और मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 40। इसके बाद आयतन दिया हुआ है 450 ml जल में विलय किया गया है। तो आंसर क्या निकलेगा, कैपिटल M इजिकल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू कितना लिखा है, 450 ml। सॉल्व करिए। अरे अभी तो फार्मूला लिखना है, इसमें फार्मूला में क्या लिखेंगे, VML। लगाइए वैल्यू, इसमें वैल्यू पुटअप करिए। वैल्यू आपकी कितनी है, WB की वैल्यू कितनी है, 5 है, इंटू 1000 अपॉन MB कितना है बच्चों, MB आपका 40 है, इंटू 450 ml है। चलिए इसको सॉल्व करिए। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल कर दीजिए। अब 5 एकम 5 5 45, ये भी हो गया। 2 से काटिए, 2 2 4, 2 5 10। आप कितना बचा, आप तो लगता है नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो बचा कितना, 5/18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 5 बचा। अब इसको सॉल्व करिए। M इजिकल टू 5/18 को आप भाग दीजिए, क्या होगा देखिए, ये आपका 18 है, ये 5 है, भाग तो जा नहीं रहा है, तो 50 हो गया। मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, एक वैल्यू पे 0 लगा दिया। 18 दूना 36, 18 3 54, 18 दूना 36, 10 में 4 गया, 10 में 4 गया, कितना आएगा, 10 में 6 गए, 4 हो गया। ये आपका 5 है, तो 4 बचा, 4 में 3 गए 1। अब ये आपका क्या भाग नहीं जा रहा, तो ये आपका हो गया 18 95, 18 छक्का 118 बत्ते 126, 18 अट्ठे 144 हो जाता है बच्चों। तो क्या 144 ले जाएं, हम ले जाएं, नहीं, तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 168, 18 पत्ते 126, 126 घटा लीजिए। 10 में 6 गया, कितना आया, 4, आपका 3 बचा, 3 में 2 गए 1, ये 0 आ गया, पुनः नहीं गया, पुनः ले जाइए। आप क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 18 पत्ते 126, और एक काम करते हैं, पुनः वही आ जाएगी वैल्यू, तो मैं वहाँ पे एक एवरेज मान करके क्या कर दूँ, दशमलव के बाद मानते हैं कि अगर कोई वैल्यू 5 के बाद मान लीजिए अगर कोई दशमलव में आती है, 5.6 लिखा हुआ है या 5.5 लिखा हुआ है, और अगर कोई वैल्यू लगातार आती जा रही है, तो हम क्या कर देते हैं, इसमें एक अपने से ऐड करके 5.6 या 7 कर देते हैं। तो 5.6 कर देते हैं, तो इसी तरह से हम मान लेते हैं कि 0.277 कर दीजिए। या तो आप और क्या कर सकते हैं बच्चों, कोई जवाब देगा क्या,
कोई जवाब देगा? कोई बताएगा क्या क्या करना है? हेलो स्टूडेंट्स, कोई बोलो तो क्या करना है यहाँ पे? तो ठीक है, मैं आपको क्या कर देता हूँ, जब दशमलव के बाद कोई वैल्यू 5 से ज़्यादा जाती है तो उसको एक एवरेज मान करके हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 8 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बराबर करके 0.278, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, m इजिकल टू 0.278 m के कैपिटल M, आपका क्या निकल गया आंसर। बच्चे आपके समझ में आ गया होगा। मैं मौलरता से कई क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जितने मैंने क्वेश्चन आपको दिया आप उसी को बार बार लगाइए और प्रैक्टिस करिए। इनके स्थान पर वैल्यू दूसरी रख करके आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, अवश्य आपसे बनेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अलग से कोई वैल्यू रख करके आप उसको क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए बच्चों, तो मैं आप नॉर्मलता के बारे में या मोलरता के बारे में कई क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इसी को आप नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं, इसी को आप नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं। तो आप अपने कॉपी में घर में आराम से निकालिए, जो क्वेश्चन आप पे नहीं बनेगा उसको मैं, आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसको क्या करूँ, उसका जवाब दे दूँ। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा पूछा गया था पेपर में, पीएमटी में क्वेश्चन में पूछा गया था और आपके सिलेबस में भी आता है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी। तो बच्चों कोई बताएगा शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? आज मैं इसको प्रूव करके सामने आपके प्रेजेंट कर रहा हूँ। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है आपको बता देता हूँ, 55.5। ये आज मैं आपको प्रूव करूँगा कहाँ पे आता है 55.5। तो पहले प्रश्न लिख लीजिए बच्चों, शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। क्या होगा, शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता की क्या करना है आपको, गणना करनी है। तो चलिए सॉल्व करिए। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम ml, 1 ग्राम ml की पावर -1, जो घनत्व दिया हुआ है कितना दिया है, 1 ग्राम ml की पावर -1। ये आपकी क्या है, ये क्वेश्चन आपका है, पेपर में आ चुका है। आप चलिए आपको सॉल्व करना है 1000 ml जल का द्रव्यमान, क्योंकि आपको घनत्व दिया हुआ है। अब घनत्व कितना होगा, शुद्ध जल का घनत्व 1 होता है, तो 1000 ml जल का द्रव्यमान इजिकल टू 1000 ml जल का द्रव्यमान इजिकल टू क्या होगा, 1000 आपका यही है और आपका 1 ग्राम पहले से था। सॉल्व कर लीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 1000 ग्राम। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, जल का मोलर द्रव्यमान निकालिए। जल का मोलर द्रव्यमान कोई निकालेगा? आपको डाउट लग रहा होगा यहाँ पे मोलर द्रव्यमान और अणुभार क्या है, तो इसमें डाउट होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका मोलर द्रव्यमान होगा वही अणुभार कहलाता है और अणुभार को हम MB से व्यक्त करते हैं। तो आपको मैं कई बार निकाला भी हूँ, MB इजिकल टू कितना है, किसकी MB है, यानी जल की है। जल बराबर क्या है, H2O लिख दीजिए और यहाँ पे 18 आएगा। एक कैसे आया 18, तो हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 2। तो अच्छा ये बताइए, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कोई बोलो 1.008। इसी प्रकार से 1.008 इसको सॉल्व करिए 2.016। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, 2 ही पढ़ेंगे ना, इस कारण से मैं 2 लिखता हूँ। तो देखिए कैसे आया है 2 +
ये 16 क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 निकल के आ गया। तो आप क्या लिख लेंगे, जल का मौलिक द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 18। आ गया समझ में बच्चों? क्या क्या आपके समझ में आया? 1000 ml जल का द्रव्यमान हमारे पास 1000 ml था, 1 ग्राम आपको पहले बता दिया गया है, तो उसका घनत्व तो दिया हुआ है, तो मैंने उसको मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 ग्राम आ गया। जल का मौलिक द्रव्यमान 18 हो गया। अब आप लिखिए 1000 ml जल में जल के मोलों की संख्या, 1000 ml जल में 1000 ml जल में जल के मोलों की संख्या, 1000 ml जल में जल के मोलों की संख्या कितना है 1000 बटे संख्या बराबर 1000 बटे 18। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 1000 बटे 18, 18 पंचे 90। अभी यहाँ पे 10 बचा हुआ है, अब 10 ये है, 1 0 यहाँ पे, तो ये भी 100 हो गया, 18 पंचे 90। अब कितना बचा 18 एक कम 18, 18 पंचे 90, 2 बार हो गए। अब यहाँ पे 10 बचा हुआ है कि नहीं, अब 10 बचा हुआ है, लेकिन मेरे पास 18 है तो भाग तो जा नहीं रहा है। 1 0 हमने क्या किया, यहाँ पे एक और 0 बढ़ा दिया, जब भाग नहीं गया तो मैंने 1 0 बढ़ा दिया, दशमलव लगा दिया, और 18 पंचे 90 एक बार और ले जाइए तो कितना निकल के आ गया आपका 100। ये भी हो गया, 18 पंचे 90 यानी 55.5। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि 55.5 भी रहता है और 55.6 भी रहता है, वो फिर आपको घुमाने के लिए है, दोनों शब्द एक, आपको घुमाने के लिए क्या किया है 55.5 और 55.6। आप पहले इसी को, अगर ये दोनों हैं तो पहले इसको टिक करिए, अगर ये नहीं है तब जाकर आप इसको टिक करिए, क्योंकि घुमान क्वेश्चन इस प्रकार पे आ चुका है, 12th में आता है, 11th में भी आ चुका है, और कंपटीशन में भी पूछा गया था। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है और आपने आंसर सॉल्व करना यहाँ शुरू किया है। क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध जल की मौलरता की गणना कीजिए, तो आप यहाँ लिख लीजिए शुद्ध जल की मौलरता बराबर कितना हो जाएगा 55.5 एम। आ गया बच्चों समझ में? थोड़ा एक बार और देख लीजिए इसको। शुद्ध जल की मौलरता की गणना कीजिए और शुद्ध जल का घनत्व दिया हुआ है, क्या लिखा है ये, शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम दिया हुआ है। इसके बाद 1000 ml जल का द्रव्यमान बराबर 1000 गुणे 1 ग्राम, मतलब कहना चाहिए कि 1000 हमारे पास क्या था जल का द्रव्यमान, और 1 ग्राम पहले से उसकी डेंसिटी दी हुई है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो 1000 ग्राम हो गया है। जल का मौलिक द्रव्यमान 18 है, 18 कैसे आता है तो मैंने देखिए आप इसके सामने सॉल्व करा दिया। जल का मतलब H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, 1.008, इसको मैंने सॉल्व किया तो 8 दूनी 16, 6 कैरी 1 आया, ये 0 आया, ये 1 1 2 यानी 2.016। आप इसको जाकर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 2 ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 2 ही लिखा जाएगा। तो 2 ये हुआ हाइड्रोजन का और 16 आपका ऑक्सीजन का, बराबर कितना हुआ 18। तो 1000 ml जल में जल के मोलों की संख्या बराबर 1000 बटे 18, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये देखिए 1000 बटे 18 को मैंने सॉल्व किया तो क्या किया 18 पंचे 90, यहाँ पे 100 मान लिया। अब यहाँ पे 10 बचा हुआ है, 1 0 पुनः आ गया तो इसको भी हम 100 मान लिए, 18 पंचे 90 पुनः ले गया, जब भाग नहीं गया तो मैंने 1 0 बढ़ाया, यहाँ पे दशमलव कर दिया और 18 पंचे 90 पुनः ले गया तो 55.5 आपका आ चुका है। आप अगर लगातार चलते जाएंगे तो 5 5 आता जाएगा तो उसको लास्ट में एवरेज मान लिया जाता है 6।
तो इस कारण से 55.6 कभी कभी पेपर में लिखा जाता है। आपका ये आंसर आ गया। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। आपको मैंने नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता के बारे में बताया है आपको, और फॉर्मलता के बारे में कई क्वेश्चन बताया। नॉर्मलता और मोलरता के जितने पेपर में क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, मैंने सब सॉल्व करवा दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता होगा आप उसको भी क्वेश्चन करिएगा, उसको भी जवाब दिया जाएगा। सर देखिए